और पहाड़ों का दिखाऊं ना तो बादल छा रखे हैं माउंटेन में, तो फिर से बारिश होगी। पहले जैसी बारिश नहीं हो तो अच्छा है। यहाँ पे ये रिपेयर का काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल इसे टेम्प्रोरी इन्होंने पत्थर मिट्टी बजरी भर के बीआरओ टीम ने जो 3 दिन में इसे कर दिखाया है, शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसे इतनी जल्दी नहीं बना पाते। पानी का वेग ज़्यादा, रफ्तार ज़्यादा है और पीने का पानी अभी भी मटमैला गंदा आ रहा है। इस तरह से भाई साहब पानी ले रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से पानी कलेक्ट करूँगा, फ्रेश सोर्स वाटर। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो फिर से हिमाचल का मौसम ख़राब जैसा लग रहा है। ऊपर देखेंगे तो हल्के हल्के बादल छा रखे हैं। तो पिछली रात को भी बारिश हुई और सुबह भी हल्की फुल्की बारिश हुई। तो इस बारिश और बाढ़ के कारण जो पहले भी आया था ना, अभी भी ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है ना, वो बिल्कुल गंदा आ रहा है। सामने ये बह रही है ब्यास नदी, तो अभी भी दिखाऊं, पानी का वेग ज़्यादा, रफ्तार ज़्यादा है और पीने का पानी अभी भी मटमैला गंदा आ रहा है, साफ़ नहीं है। तो पीने का पानी के लिए हमें जो झरने होते हैं प्राकृतिक, वहाँ जाना पड़ता है। वहीं पर हमें शुद्ध पानी मिलता है पीने के लिए और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए। ऊपर देखेंगे अभी भी वो बादल छा रखे हैं। मौसम फिर से ख़राब होने वाला है। आज के मतलब कल से ही ख़राब होना चालू हो गया था और फिर ख़राब होने वाला है। तो ये रास्ता आगे चले जाता है सोलांग वैली की तरफ। तो आगे ही जाएंगे, प्राकृतिक झरना है, जल स्रोत, जहाँ से पानी इकट्ठा करके फिर लाना होता है। रोड की कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है, आगे भी पानी बह रहा है। ये इधर रफ्तार थोड़ा बढ़ गया पानी का। और पहाड़ों का दिखाऊं ना तो बादल छा रखे हैं माउंटेन में, तो फिर से बारिश होगी। पहले जैसी बारिश नहीं हो तो अच्छा है। हल्की फुल्की बारिश हो तो फिर काम चल जाएगा, उतनी ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आ गया हूँ मनाली से सोलंग वैली वाले रास्ते पे जाते हैं ना, तो रूम से 3 किलोमीटर आना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर का सोर्स है, उसे ले सकते हैं। ड्रिंकिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और खाना बनाने के लिए भी स्वच्छ पानी ही चाहिए। सामने दिखा दूँ जो कंडीशन हो रखा था बाढ़ और बारिश के बाद। तो इधर तो कंडीशन देख के पता चल ही रहा होगा, जैसा मैंने पहले बता रखा है, सब कुछ बह रखा है। उधर रोड भी बह रखी है उस तरफ। तो ज़ोरों शोरों से यहाँ पर काम चल रहा है रोड रिपेयरिंग का। तो बीआरओ वाले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ये सड़क चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे जाएंगे तो भांग है और यहाँ से सोलंग वैली लगभग 8 से 9 किलोमीटर होगा दूर। तो यहाँ तो बैरिकेड लगा हुआ है। आगे फ्रेश सोर्स का वाटर है, वहाँ जाके पानी इकट्ठा करेंगे हम, ड्रिंकिंग वाटर। इधर दुकानें तो सब कुछ बंद ही रहेगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं दुकान ये सब खोल के। गाड़ी तो चल नहीं रही है इस तरफ। तो यहीं पर एक फ्रेश वाटर का सोर्स है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ काम भी करते हैं वो भी यहीं से पानी कलेक्ट करते हैं। तो मैं भी आया हूँ यहाँ पर पानी कलेक्ट करने के लिए। इस तरह से भाई साहब पानी ले रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से पानी कलेक्ट करूँगा, फ्रेश सोर्स वाटर। तो लिख रखा है यहाँ पे कपड़े धोना और गाड़ी धोना मना है, सिर्फ पीने का पानी यहाँ से कलेक्ट करिए। तो ऐसे 2-2 लीटर के वाटर बॉटल लाता हूँ, पानी भरता हूँ। रूम से 3 किलोमीटर है मात्र। तो बिस्लरी वाटर डेली खरीद के तो पी नहीं सकते, खाना बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। पानी भर लेता हूँ ऐसे 6-7 बोतल में, 14-15 लीटर में पानी काम चल जाता है दिन भर का, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और साथ ही साथ सिर्फ कुकिंग के लिए। बाकी तो अदर पर्पज़ के लिए पानी आ रहा है, मटमैला है, लेकिन फिर भी उससे छान कर काम फिलहाल चला रहे हैं और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। आज के डेट में देख रहा हूँ तो रोड चालू हो गया है। कल के डेट में आया था तो बीआरओ इसे रिपेयर कर रहे थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बॉर्डर एरिया वाले सड़कें हैं ना, खासकर मनाली से लेह लद्दाख वाला, तो बीआरओ के अंतर्गत आता है। ये काम काफ़ी तेज़ी से करते हैं। तो इन्होंने 3 दिन में ही टेम्प्रोरी इस रोड को चालू कर दिया, जहाँ ये रोड बिल्कुल पूरी तरह से कटा हुआ था, पूरी तरह से बंद था। तो नदी ने इधर से बहाव ले लिया था, इधर से वो कटा हुआ था नदी का। सामने वो देखेंगे तो गाड़ियाँ जा रही है। तो टेम्प्रोरी चालू हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ सिंगल एक तरफ से जा रही है, दूसरी तरफ से रोक रहे हैं गाड़ियों को। लेकिन कुल मिला के गाड़ियों का आवागमन नॉर्मल रूप से चालू हो गया है। और आगे जाएंगे भांग के पास भी ऐसा ही कंडीशन है, वहाँ से भी वो बीआरओ ने चालू कर दिया। से कारें, बाइक सब मनाली से लेह लद्दाख की तरफ और दूसरे रूट की तरफ यहाँ से जा सकते हैं।
बीआरओ टीम ने इसको विदिन 3 डेज़ के अंदर इन्होंने रिपेयर कर दिया और फिर उसके बाद इसे चालू भी कर दिया। तो ये है भांग का एरिया। इस तरफ वो हाईवे था, उस तरफ आगे तो दिख रहा होगा कंक्रीट का है। यहाँ से इधर भी थोड़े कंक्रीट वाले हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे ना, आगे जाके देखेंगे तो ये आगे से कट रखा था। तो नदी का आगे मैं दिखाऊंगा बहाव किस तरह बदल रखा था, किस तरह चेंज हो रखा था आगे से। सामने है ये नदी और जो रास्ता बह गया था वो इस तरफ है। तो नदी का बहाव देखेंगे, ये नदी है। तो पहले उस तरफ वो बहा करती थी नदी, वो सीधे जाती थी। तो नदी ने इधर से बहाव किया, इधर से कटाव हुआ। कटाव होने के बाद सामने जो देख रहे हैं ये एरिया, ये वाला, यहाँ पे ये रिपेयर का काम चल रहा है। तो यही वाला रोड यहाँ से बिल्कुल कट के वो सामने उधर हाईवे जा रहा है ना, तो ये बिल्कुल इसे टेम्प्रोरी इन्होंने पत्थर मिट्टी बजरी भर के इन्होंने, एक गाड़ी जा सकती है, एक तरफ से रोकते हैं, फिर उस तरफ से दूसरे तरफ की गाड़ी इधर आना चालू हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर बीआरओ की टीम की तरफ से रिपेयरिंग का काम चल ही रहा है, जो परमानेंट रिपेयर होने में अभी अच्छा खासा लंबा समय लग जाएगा। अब बोल सकते हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए, मनाली होते हुए, केलांग होते हुए लेह लद्दाख का रास्ता फाइनली ओपन हो गया है। जो भी 2 जगह पैच वर्क था उसको बीआरओ ने रिपेयर कर दिया है। और ये रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। एक तो सेना की गाड़ियाँ जाती है काश्मीर होके लेह लद्दाख के लिए, दूसरा जो रूट था वो मनाली होके वो जाती है अटल टनल क्रॉस करते हुए केलांग होते हुए लेह लद्दाख के लिए। तो एक तो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इधर से सेना की गाड़ियाँ जाती है, वो भी रुकी हुई थी। दूसरा क्या है, रसद जाता है सामान, एक काश्मीर होकर जाता है, ट्रक लेके जाता है, एक मनाली होके जाते हैं। और यहाँ से जो लाहौल वैली है वहाँ के लिए भी राशन पानी इधर से ही जाता है। तो उसकी भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक है ना, इधर से उधर जा नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी फिर मुश्किल था जो भी रहा। कुछ दिनों में ट्रक वाले भी उधर फंसे हुए थे। पेट्रोल जो पंप हैं टांडी में, वहाँ पेट्रोल नहीं पहुँच पा रहा था। बहुत तरह की दिक्कत थी, राशन पानी की दिक्कत। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ट्रकें आ जा सकती है। बीआरओ टीम ने जो 3 दिन में इसे कर दिखाया है, शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसे इतनी जल्दी नहीं बना पाते। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतनी जल्दी इसको रिपेयर नहीं कर पाती, जो बीआरओ ने कर दिखाया है। तो बीआरओ टीम तो बधाई के पात्र। जहाँ भी इस तरह के आपदा आते हैं और सड़क निर्माण का होता है, तो वो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उस चीज़ निर्माण को पूरा कर दें, तो यथास्थिति बहाल हो जाए, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सामने इस तरफ ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, तो पेट्रोल की भी दिक्कत है। कुछ समय के लिए खुलती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दिया है, 2 व्हीलर की पार्किंग है ये फ्री वाली। और ये सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे मनु मार्केट, माल रोड के बगल में ही है, जहाँ पर मेन चीज़ें मिलती है। लोकल है, किराने की दुकान है, साग सब्जियों की दुकान है, साग भाजी की दुकानें यहीं पर स्थित है। तो ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं खरीदारी करने के लिए। ये है मनाली का मनु मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर कोई भी चीज़ की शॉपिंग करनी हो तो हर तरह के शॉप्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। तो हर ज़्यादातर शॉपिंग लोग करने के लिए जो मनाली के आसपास रहते हैं यहीं पर आते हैं। और यहीं पर है बगल में ही HRTC हिमाचल गवर्नमेंट का सरकारी बस अड्डा भी। यहाँ पर किराने शॉप्स के साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल के शॉप्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जब से ये बारिश और बाढ़ आया ना, उसके बाद फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के दाम बिल्कुल आसमान पे चढ़ गए हैं। टमाटर के दाम तो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी जगह भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टमाटर 160 रुपये किलो। हरी सब्जी भी काफ़ी महंगी है, सारी हरी सब्जी लगभग 70-80 रुपये किलो के नीचे कोई भी हरी सब्जी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। केला लेंगे तो वो 100 रुपये किलो डजन के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। पहले थोड़ा रेट कम था, अभी हर चीज़ में 20-30 रुपया ज़्यादा हो गया है रेट सब्जियों का। ये मनाली का सरकारी बस अड्डा। तो लंबी दूरी की बसें अभी भी चलनी चालू नहीं हुई है, सिर्फ कुल्लू और केलांग जो लोकल बस सर्विस है आसपास के एरिया में जाने के लिए, वहीं की बस सर्विस चालू है। लंबी दूरी की बस सर्विस अभी भी फ़िलहाल बंद ही है। माल रोड दिन के टाइम में भी बिल्कुल सुना सुना है, भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल खाली खाली सा है। कुछ दुकानें बंद भी है और कुछ ही दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। ये मनाली का था हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मनाली, बिल्कुल खाली पड़ा है।
टैक्सियाँ जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, तो कमाई तो कुछ भी नहीं हो रही है। अब जब आएंगे लोग तभी कमाई होगी। फ़िलहाल तो इसी तरह का गाड़ियाँ खड़ी है और बिल्कुल सुनसान हो रखा है माहौल। मनाली में जो प्राकृतिक आपदा आई, इससे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव लोगों पे पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद हो ही गया, रोड टूट गए, बह गए, मकानें चली गई, क्योंकि मनाली जाना जाता है टूरिज्म के नाम से। पर्यटन ही यहाँ मुख्य आय का स्रोत है। तो यहाँ तो अब ना के बराबर टूरिस्ट है, लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो होटल वाले कमाई नहीं हो रही, उसमें जो काम कर रहे हैं, मान लो 4 लोगों का स्टाफ था, तो अब वो 4 लोग रख कर क्या करेंगे। ऐसे भी पीक सीजन ख़त्म होने के बाद अगस्त से ऑफ सीजन चालू हो जाता है, तो ऐसे ही स्टाफ आधा कर देते थे। तो अब तो कोई है भी नहीं। तो प्राइवेट नौकरियाँ यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री, तो सबकी नौकरी चली जाएगी, तो लोग फिर खाएंगे पिएंगे क्या। हाँ, जिनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, यहाँ सेब की खेती अच्छी खासी होती है, और जो भी फल फ्रूट बेच के उससे थोड़ा बहुत आमदनी कर लेंगे यहाँ के लोग। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर होटल इंडस्ट्री में 90% होटल यहाँ पर लीज पे दे देते हैं। 10% होटल ही हैं जो यहाँ हिमाचल के लोग खुद ही चलाते हैं। तो उनका लीज का पैसा कैसे निकलेगा। 20 लाख 30 लाख साल का वो लीज देते हैं। टूरिस्ट तो सीजन के पहले ही कम आना चालू हो गए थे, और जब से ये प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद तो बिल्कुल बर्बादी हो गया है। तो बहुत सारे होटलियर कह रहे हैं, तो ये ऐसा सिचुएशन अभी ऐसा हो रखा है जैसे कोविड के समय में था, कोरोना के समय में। बिल्कुल खाली खाली, सुनसान और वीरान, सब पे इसका असर हुआ है। यहाँ फल सब्जी वाले हैं जो होटलों में जाते थे, फल और सब्जियाँ उनकी भी कमाई होती थी। अब जो यहाँ लोकल वही खाने के लिए लेंगे, तो उतनी फल सब्जियाँ भी नहीं आएंगी। तो जब टूरिस्ट नहीं रहेंगे तो नीचे जो किसान बेचते थे, अपना अनाज बेचते थे, फल दूध दही ये सब बेचते थे, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उतनी आएगी नहीं, तो उनकी भी आमदनी अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका सिर्फ नुकसान हिमाचल में नहीं है, सभी जगह चौतरफा नुकसान हुआ है इस प्राकृतिक आपदा के कारण। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।